वनवास काल में जाने से पूर्व यदि लक्ष्मण जी अपनी माँ सुमित्रा के उपदेश की अवहेलना कर देते तो उन्हें 14 वर्ष के अमृत मंथन काल में केवल विष ही हाथ लगता, क्योंकि तब वे असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्युर माँ अमृतम गमय की वेद ऋचा से च्युत हो जाते। माता सुमित्रा ने राम के वन गमन पर टिप्पणी इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें कैकेयी जी पर कटाक्ष किए बिना बात पूरी नहीं होती, जो वर्तमान समय की बर्बादी और पुत्र के भविष्य को अंधकारमय कर देने जैसा होता। भूत और भविष्य कल्पना के विषय हैं, उपयोग तो केवल वर्तमान का ही किया जाता है। जो भविष्य का निर्माता होता है सृजन पुरुषार्थ से होता है, कल्पना से नहीं। जिस समय पुरुषार्थ होगा वह काल वर्तमान ही होगा। संसार में सब लोगों को जीवन में प्रतिकूलता के 14 वर्ष मिलते हैं। अंतर मात्र इतना होता है कि उस काल में संसार की माताएं सुमित्रा नहीं बन पाती हैं। यदि माताएं अपनी संतान में प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल अर्थ लेकर समाज हित हेतु जीवन समर्पित करने का बीजारोपण करने लगे तो हमारा देश राम राज्य में बदल जाएगा, जहाँ शत्रुघ्न नींव के पत्थर होंगे, भरत मंदिर की आधार भूमि होंगे और भगवान राम, सीता जी तथा हनुमान जी मंदिर की मूर्ति होंगी। मंदिर के ऊपर भगवान श्री राम की कीर्ति का झंडा फहराएगा, जिसके दंड लक्ष्मण होंगे। इस सब के मूल में माता सुमित्रा का लक्ष्मण के साथ संवाद होगा। राम वनगमन का समाचार सुनकर सुमित्रा जी ने उसे जरा भी दूर नहीं दिया और तुरंत उस असत, दम और मृत्यु को सत, प्रकाश और अमृत में परिवर्तित कर दिया। इस प्रक्रिया का उपाय एक ही होता है कि उसके मूल में श्री राम और उनकी कृपा को देखा जाए तो जो असत दिखाई दे रहा है वह सत हो जाएगा, जो अंधकार दिखाई दे रहा है वह प्रकाश हो जाएगा और मृत्यु जीवन बन जाएगी। दूसरे के सौभाग्य और दुर्भाग्य की चर्चा न कर अपने सौभाग्य का सदुपयोग करने से ही भगवान की भक्ति हो सकती है। इसे साकार कर दिखाया सुमित्रा और लक्ष्मण के आपसी संवाद में। माँ सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण से कहती हैं, प्रिय लक्ष्मण, वन जाते समय मैं तुम्हें केवल यही कहना चाहूंगी कि तुम अयोध्या से ऐसा कुछ भी छोड़ कर नहीं जा रहे हो जिसके लिए तुम्हें यह लगे कि मैंने कुछ त्याग किया है, बल्कि तुम्हें तो वह सब प्राप्त हुआ है जिसकी याचना सारे ऋषि मुनि और संसार के भक्त करते हैं। तुम्हें तो श्री राम के चरणों की सेवा मिली है। माँ ने कहा, लक्ष्मण, वास्तव में अभागे तो हम हैं, क्योंकि अयोध्या से राम जा रहे हैं। यदि आज हम किसी को यह बताना चाहें कि हम भाग्यशाली हैं तो मेरे पास केवल एक ही बात है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। भूरे भाग भाजन भयउ मोहि समेत बर जाओ, जो तुम्हारे मन छाड़ चलो कीन राम पथ ठाओ। लक्ष्मण, तुम्हें तो मात्र इतना ही ध्यान रखना है कि जिस तरह श्री राम और श्री सीता जी को सुख मिले वनवास काल में तुम्हें वही करना है। माता पिता स्वजन परिजन प्रभु को किसी की स्मृति न रहे। तुम अपनी सेवा से ऐसा सुख देना, तुम्हारे कारण मैं भाग्यशाली हो गई। मैं नहीं तो मेरा पुत्र प्रभु के चरणों की सेवा में जा रहे हैं। प्रतिकूलता में अनुकूल भावनाओं के प्रत्यारोपण की जो अद्वितीय शैली सुमित्रा जी ने अपनाई, उसने लक्ष्मण जी को भक्ति भाव से अलंकृत कर दिया और सुमित्रा जी श्री रामचरितमानस की दृष्टि में पुत्रवती कहलाई और लक्ष्मण पुत्र कहलाए। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हुई। सुमित्रा जी के उपदेश का प्रभाव भी लक्ष्मण पर यह पड़ा कि उन्हें कैकेयी के कार्यों की विस्मृति हो गई और वह माता पिता और गुरु सारे संबंधों की संपूर्णता श्री राम में देखने लगते हैं। लक्ष्मण से बढ़कर किसी का मौन नहीं, लक्ष्मण से बढ़कर किसी का त्याग और धैर्य नहीं। सारे गुणों की खान है लक्ष्मण। बस हमें तो गुणों की व्याख्या को समझना होगा। मौन का तात्पर्य न बोलना नहीं, वाणी को विश्राम देना है। मौन का वास्तविक और तात्विक अर्थ है कि कहाँ बोलना है और कितना बोलना है, किससे और कब बोलना है। इस संयम को जो जानता है वही मौन है। जो नहीं बोलना चाहिए वह न बोलना मौन है। इस मौन में धैर्य, संतोष, सुख, आनंद सब है। राम के आदर्शों के लिए ही बोलना, और जब कोई राम से अलग हो रहा हो तो परहित भावना में निष्ठ होकर उसे राम की शरणागत दिलवा देना, यही मौन है। दूसरे की बुराई न सुनना कान का मौन है। दूसरे में दोष न देखना आँख का मौन है। केवल भगवान के प्रसाद में स्वाद लेना जिह्वा का मौन है। मन सहित जितनी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, सबको भगवत विषयक बना लेना इंद्रियों का मौन है। 14 वर्ष तक लगातार प्रतिदिन लक्ष्मण ने ऐसा मौन रखा है कि राम ने जो चाहा वही बोले। राम की कीर्ति पताका फहराने में जो बाधक हो वैसा लक्ष्मण जी ने न बोला और न किया। ऐसे साधक जो लक्ष्मण जी की तरह हैं, उनके जीवन में गुण प्रायोजित रूप में प्रयोग न होकर इतने सहज होते हैं कि गुण उनकी सेवा में रहकर ये गुण कहलाते हैं। और ऐसे गुणों के उत्पन्न होने का कारण होती हैं सुमित्रा के समान माताएं, जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में
परिवर्तित करने की शक्ति रखती हैं। नास्ति मात्रे समा छाया, नास्ति मात्रे समा गतिः, नास्ति मात्रे समम त्राणम, नास्ति मात्रे समा प्रिया। There is no shadow, no shelter, no protector like a mother. There is no life giver in this world like a mother. धन्यवाद।